जय श्री कृष्णा। दोस्तों स्त्री के प्रति आकर्षण को कैसे खत्म करें, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, अतः वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक युवा व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, हे महात्मन, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि हमारे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं एवं हमारे मन में हमेशा ही काम वासना के विचार क्यों आते हैं। इन्हीं सब गंदे विचारों की वजह से हमारा बहुत सारा समय व्यर्थ चला जाता है। इन गंदे विचारों को आखिर कैसे रोका जा सकता है। युवा व्यक्ति की ऐसी बातों को सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें पता है काम वासना क्या होती है? तो यह युवा व्यक्ति कहता है, मुझे यह तो नहीं मालूम कि काम वासना क्या होती है, परंतु यह जो भी है बहुत बुरी है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से हमारे पास जो कुछ भी है उसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है, और काम वासना कुछ और नहीं बल्कि हमारे मन की भावना होती है जो कमियों का एहसास कराती है, और हमारा मन उस कमी को पूर्ति करने हेतु आकर्षित होने लगता है। जिस तरह यदि किसी व्यक्ति के पास धन की कमी हो तो उसके मन में धन के प्रति वासना हो जाती है, ठीक वैसे ही वासना कुछ और नहीं बल्कि कमियों को एहसास कराने का एक जरिया है। परंतु जब यही ज़रूरत शारीरिक हो जाती है तो हम इसे काम वासना कहते हैं। यह सुनकर युवा व्यक्ति कहता है, हमें काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, परंतु यह उत्पन्न कैसे होती है? तब बुद्ध कहते हैं, काम वासना को कहीं से आने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद होती है, और इसका होना भी आवश्यक है, क्योंकि काम वासना के ही कारण मानव जाति का विस्तार होता है। तब युवा व्यक्ति कहता है, अगर काम वासना प्राकृतिक है तो इसे गलत क्यों कहा जाता है? तब गौतम बुद्ध कहते हैं, यही तो समस्या है कि लोग काम वासना को गलत नज़रिए से देखते हैं, परंतु काम वासना का होना गलत नहीं है, अपितु काम वासना का बेलगाम होना गलत है। केवल काम वासना के बारे में ही हमेशा सोचते रहना, उसी के लिए जीना और काम वासना को ही जीवन का लक्ष्य बना लेना, यह गलत है। इसके बाद गौतम बुद्ध उस युवा व्यक्ति से कहते हैं, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्या यह सत्य है? तो उस युवा व्यक्ति ने कहा, जी हाँ, यह सत्य है, क्योंकि जानवरों को भी अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। तो गौतम बुद्ध पुनः एक प्रश्न करते हैं कि यदि जानवरों में भी काम वासना होती है तो उसे हम गलत क्यों नहीं कहते? तो वह युवा व्यक्ति कहता है, इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि जानवर अपने काम वासना का उपयोग केवल संतान प्राप्ति के लिए करते हैं, न कि उससे सुख भोगने के लिए, क्योंकि प्रकृति ने जानवरों को इतना सोचने की क्षमता ही नहीं प्रदान की है कि वह क्षणिक सुख के लिए काम वासना को आधार बना सके। लेकिन इंसान सभी प्राकृतिक चीज़ों का अपने सुख के लिए इस्तेमाल करता है, और काम वासना को भी सुख का स्रोत समझकर उसी में लिप्त रहना चाहता है, और यही इंसानों के सबसे बड़े दुख का कारण भी है। तो वह युवा व्यक्ति पुनः कहता है, हे गौतम बुद्ध, आखिर यह काम वासना इतना अधिक हावी क्यों हो जाता है जो लगाम में नहीं रहता? तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि काम वासना के हावी होने के 4 कारण हैं। पहला कारण, जीवन में किसी बड़े लक्ष्य का न होना। यदि हमारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य होगा तो हमारा मन उस लक्ष्य को पाने में होगा, और हमारा मन एक बार में एक ही चीज़ों के बारे में सोचता है। तो यदि हमारा मन लक्ष्य पाने में व्यस्त हो जाएगा तो काम वासना का विचार मन में आएगा ही नहीं। इसी तरह दूसरा कारण यह है कि समाज में काम वासना को गलत बताकर उसे दबाने की कोशिश की गई है। और तीसरा कारण है अपने विचारों के प्रति जागरूक न होना। हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे मन में कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं।
इसी तरह चौथा और अंतिम कारण है बुरे विचार एवं अश्लील विचार वाले लोगों की संगति करना, क्योंकि संगति के कारण दूसरों को देखकर हमारा भी मन उन्हीं के तरह बनने की कोशिश करने लगता है। अतः हमें बुरे लोग एवं अश्लील लोगों से दूरी बनाकर ही रखना चाहिए। यह सुनने के बाद वह युवा व्यक्ति पुनः कहता है, हमें यह तो समझ आ गया है कि काम वासना हावी कैसे होता है, परंतु इसके रोकने के उपाय क्या हैं, यह भी हमें बताने की कृपा करें। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है, जिसके दो तरीके हैं, पहला प्रेम और दूसरा ध्यान। यदि हम किसी से सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारी कामुक ऊर्जा खुशी एवं आनंद में परिवर्तित हो जाती है, परंतु ज़्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही सच्चा प्रेम मानते हैं, जो केवल ऊर्जा का नाश करता है। इसलिए काम वासना की ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए सबसे सरल तरीका ध्यान को ही माना जाता है, क्योंकि ध्यान से अपने अंदर आनंद के उस केंद्र में पहुंच जाते हैं जिसके समक्ष दुनिया का हर भोग विलास तुच्छ लगने लगता है। परंतु इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि ध्यान के पश्चात आप ऐसा करने में सक्षम नहीं होते। इसका मतलब तो यह है कि आप उन सब विचारों के ऊपर उठ चुके होते हैं। तब उस युवा व्यक्ति ने यह सुनकर एक और प्रश्न किया कि आखिर ध्यान की शुरुआत कैसे करें। तो बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले तुम्हें खुद को समय देना होगा, ज़्यादातर समय अकेले में बिताना होगा, क्योंकि यह सत्य है कि व्यक्ति जिसके साथ ज़्यादा समय बिताता है वह उसके बारे में ज़्यादा जानने लगता है। इसलिए जब तुम अकेले रहोगे तो अपने आप को अच्छी तरह जानने लगोगे, और जिस दिन तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा उस दिन सभी भौतिक सुख छोटे लगने लगेंगे। और एक दिन ऐसा भी दिन आएगा जब तुम्हारे मन में बिना तुम्हारे चाहे किसी प्रकार का विचार उठना बंद हो जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं आज का यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा एवं इस प्रसंग के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।